वेलकम टू शॉर्ट ज्ञान वाला चैनल पे। आज 11 सितंबर 2023 और आज का करंट अफेयर्स का आते हैं, रिवीजन करते हैं 10 से 15 मिनट में विथ लर्न टॉप क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के साथ। फुलपति वाला क्लास डेली रिवीजन करवाया जाता है शॉर्ट ज्ञान वाला चैनल पे बाय विक्रम कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? 21वां सदस्य बनाया गया है अफ्रीका यूनियन को। 21वां सदस्य बनाया गया अफ्रीका यूनियन को, जो कि पहले था 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन संगठन था, इसलिए G20 था। अब G21 हो जाएगा, अफ्रीकी यूनियन अब जुड़ चुका है। G20 2024 का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? ये होगा ब्राज़ील में। और G20 का 2023 का सम्मेलन अफ्रीकन यूनियन का स्थापना हुआ 1963 में, जिसमें टोटल 55 देश है। अफ्रीकी यूनियन टोटल 55 देश। एससीओ के नवीनतम सदस्य है ईरान, जो कि 9वां देश है। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। न्यू डेवलपमेंट के नवीनतम सदस्य कौन है? मिस्र। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? भारत ने शुभारंभ किया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ललन टॉप में है, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। और भारत के द्वारा 2023 में अध्यक्षता की जाने वाले सम्मेलन, जो कि है पहला नंबर G20 का हुआ एससीओ शंघाई सहयोग संगठन का। इंटरपोल का 9वां बैठक, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का 9वां बैठक, जो कि दिल्ली में आयोजन हुआ। और आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का भी भारत में ही होगा। और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भी भारत में ही हुआ। और हॉकी विश्व कप, जो कि ओडिशा के राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया, ये 15वां क्रम का था। हॉकी विश्व कप 2023 का भी आयोजन भारत में ही हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर है 3 में है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास आयोजन किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास आयोजन किया है? फ्रांस के साथ और भी अभ्यास होते हैं, जिससे शक्ति, गरुड़ और वरुण 3 होते हैं। 3 अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति आर्मी के द्वारा होता है, और गरुड़ पक्षी ऊपर में, इसलिए याद रख सकते हैं एयरफोर्स के साथ अभ्यास होता है। और वरुण नेवी के साथ होता है। ललन टॉप में फ्रिंजेक का अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ और शक्ति दोनों अलग है, तो फिर हो जाएगा फ्रांस के साथ। और गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच होता है सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। शिन्योमेत्री और वीरगर्जियन अभ्यास, जो कि भारत और जापान के बीच होता है। शिन्योमेत्री और वीरगर्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ट, जो कि आसियान का 11वां सदस्य बना है। यहाँ 9 नहीं होगा, 11वां सदस्य होगा। हाल ही में भारतीय ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ट। ललन टॉप में आसियान 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में 18वां सम्मेलन था। एकता इक्वेरियन अभ्यास, जो कि भारत और मालदीव के बीच होता है। एकता और इक्वेरियन अभ्यास सैन्य अभ्यास, जो कि भारत और मालदीव के बीच होता है। इंद्रधनुष अजय वॉरियर अभ्यास, जो कि भारत और यूके के बीच होता है। इंद्रधनुष अजय वॉरियर अभ्यास, जो कि
इंडिया और यूके के बीच होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 5 में है, हाल ही में चर्चा में रहे हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? यूरोप से। हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध यूरोप से है। हॉराइज साइंस रिसर्च प्रोग्राम का शुरुआत यूरोपीय यूनियन ने किया है। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला वोन है। उर्सुला वोन। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला वोन है। वज्रपात सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। वज्रपात सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड एसबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल किराया भुगतान के लिए। मेट्रो, बस और भी जो लगता है किराया के लिए सब जगह वन कार्ड यूज होगा। एसबीआई ने लॉन्च किया। ललन टॉप में है, संथालन समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। सेंट्रल विजिलेंस सर्विस संथालन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को। विजय केलकर समिति जीएसटी। और माधव गौडविन समिति जो कि पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। माधव गौडविन समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में प्रतिवर्ष इलेक्ट्रिक व्हील ईवी दिवस कब मनाया जाता है? यानी 9 दिसंबर को। इलेक्ट्रिक व्हील दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हील दिवस है। ललन टॉप में है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो कि 7 सितंबर को मनाया गया क्योंकि इंटरपोल का स्थापना यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का स्थापना 7 सितंबर 1923 के हुआ और 100 बरस पूर्णे के उपलक्ष्य में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर 2023 को। हेडक्वार्टर इसका इंटरपोल का है लियोन, फ्रांस में। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व पर्यटक दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, जिसका शुरुआत 1962 में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, शुरुआत 1962 में हुआ। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हाल ही में भारतीय सेना सैनिकों के परियोजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट नमन। भारतीय सेना ने सैनिकों के परियोजनों को सुविधा और शिकायत निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया है। ललन टॉप में प्रोजेक्ट क्लेब जो कि उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, शिक्षा के लिए है। ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में। भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त जो कि भारत के द्वारा तुर्की और सीरिया में चलाया गया भूकंप से प्रभावित के सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया भारत के द्वारा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चला गया। यूक्रेन रसिया युद्ध के समय ऑपरेशन गंगा भारत के द्वारा यूक्रेन में चला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया। भारतीय फंसे हुए थे तालिबान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया भारत के द्वारा। और ऑपरेशन कावेरी जो कि सूडान में चलाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर है 9,
9 क्वेश्चन नंबर महत्वपूर्ण है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? इटली के राजधानी रोम। रोम टाइबर नदी के किनारे पूछा गया प्रश्न है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल मनाया गया, हाल ही में आयोजित हुए इटली में। ललन टॉप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया आज। इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, जो कि G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में आई थी। इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। विसुवत और एटना ज्वालामुखी दोनों कहाँ है? इटली में। विसुवत और एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में आज पूरा डिटेल लिया गया है ललन टॉप में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया 7 सिस्टर बोला जाता है। असम का पुराना नाम था कामरूप और असम से ही अलग होकर सबसे पहला राज्य नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना। नागालैंड में इसी दिन स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ और इसी शुभ अवसर पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना, इसे बोला जाता है त्योहारों का त्योहार। त्योहारों को त्योहार बोला जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और माउंट सारामती जो कि हाईएस्ट पीक है नागालैंड में ही है, माउंट सारामती। अगला है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये भी असम से ही अलग होकर 1972 में 3 राज्य बना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अगला है सिक्किम, 1972 में बना, महत्वपूर्ण है। सिक्किम 1972 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बना सिक्किम। और कुछ फेस्टिवल जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मनाया जाता है महत्वपूर्ण है। चेरी ब्लांच फेस्टिवल जो कि मेघालय के राज्य शिलोंग राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है। चेरी ब्लांच फेस्टिवल शिलोंग। खारची और केर फेस्टिवल जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। चेरी ब्लांच फेस्टिवल शिलोंग में, खारची और केर फेस्टिवल त्रिपुरा में। अम्बुबाची मेला प्रसिद्ध है जो कि असम में कामाख्या माँ मंदिर में लगता है। अम्बुबाची मेला असम में। वी फेस्टिवल बहुत फेमस है, पूछा गया एग्जाम में, असम में मनाया जाता है। सिरोई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में। चाप कर कूट फेस्टिवल जो कि मिजोरम में ही मनाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट मारते हैं रिवीजन में फेस्टिवल। चेरी ब्लांच फेस्टिवल शिलोंग, खारची और केर फेस्टिवल त्रिपुरा, अम्बुबाची मेला माँ कामाख्या मंदिर असम में लगता है, और वीव फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। सिरौ लेली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। और चाप कर कूट फेस्टिवल मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग डेड इन बनारस। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग डेड इन बनारस। पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? राधिका ई एंगर। आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें। डेली करंट अफेयर्स और प्लस स्टैटिक जीके के साथ क्वेश्चन रिवीजन। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो।